दोस्तों, आज बागेश्वर धाम सरकार और उनके चमत्कारों के किस्से सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, इस श्रृंखला में भारत के ऐसे और भी कई संत हैं जिनके चमत्कारों ने यह बता दिया कि आखिर क्या है सनातन धर्म की असली ताकत। दोस्तों, इन संतों में से आज हम ऐसे 3 चमत्कारी संतों की यहाँ बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि सनातन संस्कृति में पहला स्थान हमेशा एक महिला को दिया जाता है, जैसे राधा कृष्ण, सीताराम, गौरी, शिव इत्यादि। इसलिए इस लिस्ट की शुरुआत भी हम भारत की एक चमत्कारी महिला संत से ही करेंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मीराबाई की, जिनका भक्ति आंदोलन की लहर में एक विशेष योगदान रहा है। दोस्तों, मीराबाई कृष्ण भक्ति में इस तरह से लग गई कि जीवन में उनका हर एक संबंध सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से ही रह गया था। जब वह कृष्ण भक्ति में डूबकर मगन होकर झूमती तो वह भूल जाती कि वो कहाँ है, आसपास कौन बैठा है, क्या कर रहा है इत्यादि। इसी तरह से निस्वार्थ और पूरी तरह से समर्पित कृष्ण भक्ति की वजह से उनमें कई तरह की क्षमताएं भी आ गई थीं, जो हम जैसे लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है। दोस्तों, उस समय भी कई लोग थे जो मीराबाई से जलते थे और उनसे नफरत करते थे। ऐसे में उन लोगों ने कई तरह से मीराबाई को मारने की कोशिश की। इसके लिए मीराबाई को जहर देने की भी योजना बनाई गई, लेकिन जब उन्हें जहर दिया गया तो उसने मीराबाई के शरीर में जाकर काम करना ही बंद कर दिया। ऐसा उनके साथ कई बार किया गया, यहाँ तक कि उन्हें नापसंद करने वाले लोगों ने उन्हें सांप से कटवाने की भी कोशिश की, परंतु उनकी कृष्ण भक्ति ऐसी थी कि उन पर इसका भी कोई असर न हुआ। अपने जीवन के अंत में वे सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण में सह शरीर एक हो गयीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गयीं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत कम संत ऐसे होते हैं जो शरीर के साथ ईश्वर में लीन हो जाते हैं, अर्थात उनके पीछे उनका कुछ नहीं बचता, न जलाने को न दफनाने को। और भारत की महान संत मीराबाई उन्हीं में से एक थी। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं भारत के एक और महान संत नीम करोली बाबा जी, और ये भारत के उन संतों में शामिल है जिनके चमत्कारों के किस्से भारत से लेकर अमेरिका तक में होते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में इनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसका नाम है बी हियर नाउ, जिसकी वजह से नीम करोली बाबा और उनके चमत्कार अमेरिका में और भी ज्यादा विख्यात हो गए। दोस्तों, ये एक पक्के हनुमान और राम भक्त थे। वैसे भी आप जानते होंगे कि बिना राम भक्त हुए हनुमान भक्त होना संभव नहीं है, इसलिए दिन भर राम नाम का ही जाप करते। दोस्तों, अगर इनके भक्तों की बात की जाए तो नाम सुनकर आपको शायद यकीन भी ना हो, क्योंकि इनके भक्तों में नाम आता है दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के फाउंडर्स का, जैसे कि एप्पल के स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग और गूगल के फाउंडर लेरी पेज इत्यादि। यहाँ तक कि अपने इंटरव्यूज में कई बार ये लोग अपनी सफलता का श्रेय नीम करोली बाबा और उनके धाम कैची धाम को देते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर नीम करोली बाबा के चमत्कारों की बात की जाए तो वो है भक्तों के मन की बात जान लेना, उनके पास्ट और फ्यूचर के बारे में बता देना, लोगों की बीमारियां सही कर देना। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान जी की भक्ति की वजह से ये अपने शरीर का वजन और आकार भी कम ज्यादा करने में सक्षम थे। एक घटना ऐसी भी सुनने को मिलती है, जब कोई भक्त इन्हें अपनी गाड़ी में ले जा रहा था तो अचानक पेट्रोल खत्म हो गया। ऐसे में नीम करोली बाबा ने पास की नदी से पानी लाकर गाड़ी में डालने को कहा। शुरू में लोगों को लगा कि बाबा मजाक कर रहे हैं, परंतु जब बाबा ने जोर देकर कहा तो भक्तों ने गाड़ी में नदी का पेट्रोल डाल दिया, जिसके बाद गाड़ी चलने लगी। बाद में जब पेट्रोल पंप आया तो बाबा ने जितना पानी नदी से लिया था उतना ही पेट्रोल वापस नदी में डालने को कहा, जिससे कि प्रकृति का संतुलन बना रहे। दोस्तों, इस घटना से पता लगता है कि नीम करोली बाबा मटेरियल के एटॉमिक स्ट्रक्चर को बदलने की भी क्षमता रखते थे। और सिर्फ यही नहीं, जब आप इनके बारे में पढ़ते हैं तो ऐसे और भी कई चमत्कारों के बारे में आपको जानने को मिलता है, जिसके बारे में कुकू एफएम की इस ऑडियो बुक स्टोरी ऑफ बाबा हु इंस्पायर्ड स्टीव जॉब्स एंड जकरबर्ग में काफी अच्छे से और विस्तार से बताया गया है। साथ में इस ऑडियो बुक में नीम करोली बाबा के जीवन के बारे में भी आपको जानने को मिलता है। दोस्तों, कुकू एफएम आपको सेव नोट्स, स्पीड एडजस्टमेंट और ड्राई मोड जैसे फीचर भी देता है, जिसकी सहायता से आप ऐसे ही 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज कहीं भी कभी भी आसानी से अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी, इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज में सुन सकते हैं। और साथ में इसी ऐप में आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, कुकू एफएम को अभी तक 23 लाख से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, इसलिए हमारी सलाह आपको यही है कि आप वीडियो देखने के तुरंत बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कर लें। साथ में आप सभी के लिए वैलेंटाइन डे के मौके पर कुकू एफएम और हमारी तरफ से एक कूपन कोड LOVE60 भी दिया जा रहा है, जिसकी सहायता से आपको मिलेगा पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरे 60% का डिस्काउंट, जिसके बाद आप मात्र 39 रुपए में इन सभी 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज को सुनने का आनंद ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह ऑफर सिर्फ आज 14 फरवरी के लिए है। इसके बाद आप हमारा वही पुराना कूपन कोड ज्ञान50 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 60 तो नहीं लेकिन 50% का डिस्काउंट पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब आखिर में आते हैं
भारत के ऐसे ही महान और चमत्कारी संत पर जिनका नाम है देवरा बाबा जी, जिन्होंने कई वर्षों तक हिमालय में गुप्त रूप से तपस्या की। कहा जाता है कि ये योग और तप के बल पर लगभग 900 वर्षों तक जीवित रहे। इनके भक्तों में दुनिया भर के कई बड़े राजनेताओं से लेकर अभिनेता तक शामिल हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मुलायम सिंह इत्यादि। दोस्तों, देवरा बाबा के चमत्कारों में शामिल है मन की बात जान लेना, भूत और भविष्य के बारे में बता देना, दूर होती किसी घटना को देख लेना इत्यादि। यहाँ तक कि निर्जीव चीजों को भी ये दूर से ही कंट्रोल कर सकते थे। कई बार ऐसा होता कि कैमरे से इनकी फोटो लेने की कोशिश की जाती, परंतु जब फोटो बनकर आती तो उनमें से देवरा बाबा गायब मिलते। इसी तरह ये कई निर्जीव चीजों को बिना छुए अपने नियंत्रण में रख सकते थे। दोस्तों, सिर्फ ये तीन ही नहीं, भारत में ऐसे और भी कई चमत्कारी संत हुए हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम इस वीडियो के आगे से और भी भाग लाएं जिनमें हम ऐसे ही और संतों के बारे में आपको बताएं, तो आप हमें बता सकते हैं। साथ में अगर आपके मन में ऐसे ही किसी चमत्कारी संत का नाम हो जिनके बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। इनमें से कई संतों से जुड़े ऑडियो शोज आपको कुकू FM पर भी मिल जाएंगे, जिसके लिए जैसा हमने आपको पहले बताया, आपको जाना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।